ये देखिए माँ, इस पे किसका नाम लिखा है? मिसेस गोपिका मोदी। मेरे पास एक प्लान है। तुमने सब कुछ मुंह दिखाई के लिए किया ना, वो समझ आता है, लेकिन तुम मेरी माँ से झूठ कैसे बोल सकती हो? अब हम मुंह दिखाई में नहीं जाएंगे। सिर्फ चिराग और आशी की मुंह दिखाई होगी। नहीं सक्षम दिख रहा, ऐसा संभव नहीं है। वो सबका परिचय देने वाली है। परिचय दे देना तो आशी दे देगी, लेकिन मैं और गोपिका मुंह दिखाई में नहीं आएंगे, बस। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब नहीं मंगाया था। पर गोपिका बहू, दूसरा सच तो ये भी है कि ये रसीद तुम्हारे नाम से है। इसमें लिखा है मिसेस गोपिका मोदी। माँ जी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन कोई गड़बड़ हुई है। तुम दोनों अपने कमरे में जा। वो सब सामान इसी को होगा माँ, और ये पहली बार नहीं माँ, इससे पहले भी हो चुका है। अब हम मुंह दिखाई में नहीं जाएंगे। बा, एक बात तो छे, गोपिका बहू का स्वभाव है ठोस, नीडर, समझदार। बा, आप ही सोचिए, अगर उसे सामान चाहिए होता तो अधिकार से मंगवा लेती, और अगर मंगवाया है तो साफ साफ बता देती कि उसने सामान मंगवाया है, तो उसे डरने की क्या आवश्यकता है? कुछ गड़बड़ अवश्य है। और सच का तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। कृष्ण भगवान की सौगंध, गोपिका बहू का नाम इसमें कैसे आया? मस्त हवा का झोंका था एकदम। हाँ? अरे हितेन जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। बचत। बचत? हाँ, मुफ्त में हवा खाने मिलती है ना। जैसे ये दरवाजा खुलता है ना, तो ऐसा मुंह पे मस्त ठंडी हवा का झोंका आता है, मजा आता है। पर हितेन जी, आप एसी के लिए अंदर आ सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर मैं अंदर गया और फिर बाहर आया तो ये लोग चाहेंगे ना कि मैं कुछ खरीदूं। अपने को तो कुछ खरीदना ही नहीं है ना, तो इससे अच्छा बाहर बैठो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। कैसा लगा ठंडी हवा का झोंका? चिराग भाई, इससे पहले कि ये माँ बेटे अपनी दुख भरी कहानियां सुनाना शुरू कर दें, हम चलते हैं प्लीज। ठीक है मम्मी जी। हाँ? अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ। अरे वाह, सर आपका कार्ड सर। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। मेरे जमाई है चिराग मोदी। पर इसमें तो सक्षम मोदी लिखा है, तो आप श्योर हैं? हाँ, ये भी मेरे जमाई है। मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी दोनों भाइयों से की है, चिराग मोदी, सक्षम मोदी। लेकिन ये ऐसे कैसे मैडम? अरे मैंने कहा ना, तो कमाल है, ये चिराग सक्षम का कार्ड लेके पैसे क्यों दे रहा है?
मैंने इतनी मेहनत करके इतना सुंदर सामान मंगाया, यूज भी नहीं कर पाऊंगी। एटलीस्ट देख तो लूं क्या क्या है। आशिवाओ, क्या हो रहा है? क्या हुआ बड़ी सासू माँ? बहुत ही घटिया पसंद है। हाँ, इसकी बुनाई देखो, एकदम पुराने जमाने की है। पुराने जमाने जैसी? हाँ, ठीक ऐसी बुनाई कौन पहनता था पता है शिवो? कौन? मेरी माँ। हाँ? हाँ, अब इसे देखती हूँ। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? टैकी। एकदम सड़क छाप है। नहीं सासू माँ, ये तो बिल्कुल ट्रेंडिंग है, लेटेस्ट फैशन का है। अरे ओल्ड फैशन। शायद आप सही कह रही होंगी बड़ी सासू माँ, आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं जाऊं? परिचय दे देना तो आशी दे देगी। तुम्हें ये सब कुछ मुंह दिखाने के लिए चाहिए था ना, और अब हम इस फंक्शन में नहीं आएंगे। गोपी का बेटा, हे बा, आइए ना बा, बैठिए। तू पण बेस। तुझे बुरा लग रहा है ना, मुंह दिखाई में नहीं जा पा रही है, सबसे परिचय नहीं कर पा रही है। बा, इस बार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। मुझे पूरा यकीन है आगे और बहुत सारे अवसर आएंगे। बस बुरा तो इस बात का लग रहा है कि माँ जी ने मुझ पे इतना विश्वास किया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी मुझ पर, और मैं लेकिन कोई बात नहीं बा, मुझे पूरा यकीन है कि आशी बहन सबका परिचय मुझसे भी अच्छी तरीके से देंगी। बा, एक और बात है। वो बेटा, अपने मन की बात अपनी बात से कहने में कौन शर्माता है? बा, वो मुझे लगता है कि सक्षम जी मुझसे शायद नाराज है। बात सामान की नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ सक्षम जी खुश नहीं है। जरूर मेरी कोई गलती होगी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। बेटा, तू अपने आप को दोषी मत समझ। शादी ब्याह तो जिंदगी भर के संबंध होते हैं। ऐसे 2 दिनों में कोई एक दूसरे को कैसे समझने लगेगा? एक दूसरे को समझने में, घुलने मिलने में वक्त लगता है ना बेटा। अने मारो नानुडो तो आमे नक चढ़ो छे, अपने में रहता है, कम बोलता है, लेकिन जब उसे पता चलेगा ना तो कितनी प्यारी है, कितनी कुशल है, उसका दिल एकदम पिघल जाएगा, देख लेना। और तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना। गोपिका, मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। बा, मैं
थोड़ी देर के लिए ले जाओ गोपिका को। ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आई। आ जाना। हाँ हाँ। जा बेटा, मदद कर उसकी। वाह, धन्यवाद। आशीबेन, आपको कोई मेरी मदद की जरूरत है? देख गोपिका, मेरे पास ना बहुत सारा काम है। अरे मुझे मेकअप करना है, मुझे तैयार होना है और घर वालों का परिचय भी तो देना है ना। मुझे तो अभी से ही थकान हो रही है। तू तो फ्री है ना? तुझे ऐसे भी आराम ही करना है तो बैठ जा और मेरे ना पाँव दबा। हाँ, क्यों नहीं आशीबेन, वैसे भी कितना समय हो गया आपके पाँव दबा के। मैं अभी कर देती हूँ। गोपिका थोड़ा नीचे। हाँ रुको। हो गया पैर दबाना? क्यों कर रहे थे? माँ जी, वो मैं गोपिका गोपिका ने सोचा कि क्या सोचा? कि इतना सारा काम है मुंह दिखाई से पहले, तो मेरे तो पीछे ही पड़ गई कि आप थक जाएंगे, मैं आपकी पैर दबा देती हूँ। मैंने बहुत मना किया बड़ी सासू माँ, पर मानी ही नहीं, है ना गोपिका? हाँ 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 माँ जी। पैर दबाने का काम हो गया शिवाऊ? अपने कमरे में जाओ गोपिका बहू। जी। सुनो जी। अब आशी बहू का कोई काम तुम नहीं करोगी, समझी गया? जी। आशी बहू जी। थक गई हो ना? हाँ। पर क्या करे, कितनी सारी जिम्मेदारी तुम पर है। अरे हाँ, कपड़े बदल लो, समारोह शुरू होने वाला है। क्या है ना कि भुज के सारे सम्मानीय व्यक्ति आने वाले हैं, सबके सामने तुम्हें हमारे मोदी खानदान का परिचय देना है। कर पाओगी ना? हाँ हाँ बड़ी सासू माँ, मैं ना बहुत अच्छे से तैयार होंगी और सब कुछ एकदम अच्छे से करूंगी। आपको ना मुझ पे गर्व होगा। सारू सारू, जल्दी तैयार हो जा। हाँ। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ। बस ये दुपट्टा ना मम्मी गरीबों टाइप है, बिल्कुल गोपिका की तरह। नया वाला दुपट्टा इतना अच्छा, इतना फैंसी है ना, बस मिथिला मेंढकी के चक्कर में ना पहन नहीं पा रही हूँ। सोचना भी मत, बड़ी मुश्किल से तुझे बचाया है आज, नहीं तो वो हिटलर तो तुझे जेल ही पहुंचा देती। और अभी भी तुझे बहुत ध्यान रखना होगा, उससे बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं है। वो सोचती कुछ और है, बोलती कुछ और है और कर तो देती ही कुछ और है। हाँ, अभी भी देखना उसके दिमाग में कुछ और ही चलता होगा। बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी। पता है पूरे दिन ना मुझे शक की नजरों से देख रही थी, पर अब तो फंक्शन स्टार्ट होने वाले और अभी तक उसने मुझे पकड़ा नहीं है। दैट मीन्स पक्का मैं सेफ हूँ। अच्छा चलो मम्मी, मैं ना फंक्शन के लिए लेट हो जाऊंगी। ऐसे भी पूरा शहर आशी मोदी का इंतजार कर रहा होगा। बाय बाय बाय। अरे वाह, आज तो मेरे भी जलवे होंगे शाम को। What the hell? ओहो हो, दुपट्टा तो खराब हो गया।
क्षमा चाहती हूँ आशी बहू। दरअसल मेरे पैर में ना साड़ी फंस गई और ये देखो पूरी चटनी उड़ के तुम्हारे दुपट्टे पर आ गई। अब क्या करें, मुंह दिखाई का समारोह भी शुरू होने वाला है, तुम्हें सबको संबोधित भी करना है। हाँ, गोपिका बहू ने जो सामान मंगवाया है ना, उसी सामान में से मैं गोपिका बहू से कहती हूँ कि एक दुपट्टा तुम्हें निकाल कर दे दे, सुंदर सा, तो अच्छा भी हो जाएगा। चलो। क्या बात है, बिना कुछ किए मेरा ऑर्डर किया हुआ सामान मैं यूज कर पाऊंगी। माँ, ये सब क्या चल रहा है? मैं मेरे अकाउंट से लाइव जाने वाली थी, पर बड़ी माँ ने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। मुझे भी नहीं पता तेजू, नीति बहन ने हम सभी को यहीं बुलाया। हाँ, और ये इतना सारा सामान भी पता नहीं यहाँ क्यों रखा है। और कहाँ होगा? तुम्हारा सामान है तो यही होगा। नीति बहन, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? नीचे प्रेस, मीडिया, मेहमान सब इंतजार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण कारण है, इसीलिए बुलाया है सभी को। गोपिका बहू, मेरी हड़बड़ी की वजह से ये देखो आशी बहू का दुपट्टा खराब हो गया है। अब ये सारा सामान तुमने मंगवाया है ना? हाँ, तो जब तुमने मंगवाया है तो इसमें से एक दुपट्टा निकाल कर दे दो। माँ जी, देख लो, जाओ, चलो जल्दी जल्दी। भाई वाह, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। माँ जी, मेकअप है। अब दूसरा बक्सा, पर्स। अब तीसरा बक्सा खोलो, जल्दी करो। अरे तुमने सामान ऑर्डर किया है गोपिका बहू, तो तुम्हें तो पता ही होगा, वो बक्सा दिखाओ। हे कृष्ण भगवान, अब दुपट्टा किस में मंगाया है तुमने? गोपिका, ये वाले बॉक्स में देखना, तेरे पीछे पीछे जो बॉक्स है इसमें? नहीं नहीं, उसके नीचे। ये? अरे इसमें, इसमें, हाँ इसमें देख। हाँ, अब वो साइज देखकर लगा मुझे, तू देख। हाँ, दुपट्टा। वाह, जबरदस्त, क्या पारखी नजर है मेरी आशी बहू की। इतने सारे बक्से में से बिल्कुल सही पता था कि इसी में है दुपट्टा। गोपिका बहू, ये दुपट्टा आशी बहू को दो। ये दुकानदार ने तो धोखा दे दिया। मैंने तो अच्छा मॉडर्न टाइप मंगवाया था, कितना हल्का क्यों भेजा है उसने? ठीक से सुनकर भी ना ये लोग सही सामान नहीं भेज सकते। मैं 100% जानती थी 11 लाख का सामान आशी बहू ने मंगवाया है। मैं ये भी जानती थी कि पर्ची पर जो गोपिका का नाम लिखा गया है अलग से, वो आशी बहू ने लिखा था। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ? बड़ी सासू माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैंने अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? ठीक है, अपनी समझदारी से सही समझ के साथ तुम मुझे बल्कि पूरे परिवार को समझा दो कि सही क्या है। सच बताना, क्या ये सारा सामान तुमने मंगवाया है कि नहीं? उत्तर दो। हाँ, मैंने ही मंगवाया है। खरीदारी तुमने की और पर्चा
गोपी का वो पर क्यों फाड़ा? सच यही है ना कि ये सारा सामान तुमने ही मंगवाया है? सच बताना, तुमने मंगवाया है? हाँ, नहीं मंगवाया है। कुछ कर आशी, नहीं तो ये मेंढकी घर से बाहर ना कर दे। पर ये सब मैंने गोपिका के लिए मंगवाया है। मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएंगी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम बता देती, मैंने तो बड़े आराम से पूछा था। बड़ी सासू माँ, वो मीठी बहन, माफ कर दीजिए इसे। अवश्य, क्षमा तो मांगनी ही होगी। हम सब मुझसे नहीं, गोपिका बहू से। माँ जी, आशी बहन को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है और क्या नहीं, ये मुझे निश्चित करने दो। जी। आशी बहू, जब गलती की है तो क्षमा तो मांगनी ही होगी। सॉरी। गलत नाम से खरीदारी का पर्चा तो चल गया, पर नकली क्षमा नहीं चलेगी। आशी बहू, तुम्हारी वजह से मेरी गोपिका बहू को कितना सुनना पड़ा। केम सक्षम दिख रहा? इसीलिए जब गलती की है तो क्षमा मांगनी होगी, सच्चे मन से, पैर छूकर। माँ जी, पैर छूकर? माँ जी, मेरी बहन है, कोई बात नहीं। क्यों? एक बहन दूसरी बहन से अपने पैर दबवा सकती है, तो अपनी गलती पे बहन से क्षमा क्यों नहीं मांग सकती? अने बीजी बात, रिश्ते में गोपिका बहू तुम बड़ी हो। आशी बहू, अपनी जेठानी गोपिका बहू से पैर छूकर क्षमा मांगो। माफ कर दो गोपिका। आशी बहन, कोई बात नहीं, मेरे पाँव मत छूइए। सक्षम दिख रहा? सच सामने आ गया है तो अब तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं चलेंगे। मुंह दिखाई के समारोह में तुम और गोपिका बहू दोनों ही हिस्सा लेंगे। चलो बा। अने हाँ, मंच पर आशी बहू नहीं जाएगी। घर की बड़ी बहू होने के नाते स्वयं का, अपनी देवरानी का और पूरे मोदी खानदान का परिचय गोपिका बहू देगी। चलो बा। पता है, तेजल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये पोस्ट डाला है कि आज उनकी भाभी मोदी परिवार का परिचय देने वाली है, पर कौन सी भाभी है ये नहीं मालूम। अब परिचय मुझे ही देना है, लेकिन अंग्रेजी कैसे सीखूं? हाय सिर्फी। मैं गोपिका। हियर एंड रिपोर्ट का फॉर्मेट डाउनलोड प्लीज नाउ। थैंक यू सिर्फी। सॉरी सक्षम जी, बिना आपको पूछे मैं आपका फोन।
हे क्या कहा था उन्होंने? सॉरी जी। हे सिर जी। हे सिर्फी। Hello, how can I help you? कान्हा जी, ये तो सच में बोल पड़ा। सिर्फी जी, एक मिनट रुको। हाँ, मारू नाम गोपिका छे। इसका अंग्रेजी क्या होगा? My name is Gopika. I think it helps you. हाँ, मैं लिख लेती हूँ। हाँ, My name is गोपिका। ये देखिए, ये हार मेरे दामाद ने मुझे लेके दिया है, पूरे 1.5 लाख का है। आंटी जी, एक्सक्यूज मी, जरा बात करनी है। हाँ, हाँ। आंटी, ये तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए का है। आपकी बेटी ने तो पूरे 11 लाख की शॉपिंग कर ली है। क्या है ना बेटा, गोपिका कभी कभी है ना उल्टा सीधा कर लेती है। नहीं नहीं नहीं, गोपिका भाभी ने नहीं, आपकी अपनी बेटी आशी भाभी ने। सच सामने आ गया है। ऑर्डर किया था आशी भाभी ने, पर इल्जाम लगा दिया उन्होंने गोपिका भाभी पर। देखना चाहिए था आपको, कैसे डांट लगाई बड़ी माँ ने। बेटा, एक्सक्यूज, ये लीजिए लीजिए लीजिए। जलाराम बाबा, मेरी आशी को डांट पड़ी। अब पता नहीं वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सॉरी। वैसे अच्छी लग रही हो आज। थैंक्स। आई नो, इस घर में तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गया ना। आई मीन द स्टार्ट, शुरुआत अच्छी नहीं रही ना। ये अंडरस्टेटमेंट टाइप नहीं हो गया? वो तो है। एनीवेज, आशी, मैं वो तुम्हारे लिए। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज। क्या हुआ आशी, तुम अचानक? एक सेकेंड, मैं अभी आती हूँ। गोपिका सक्षम मोदी एंड नाउ आई विल। गोपिका, आशीबेन, तू क्या पढ़ रही है? वो माँ जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी ना सबका परिचय देने की, तो बस वो सक्षम जी के जो फोन जी है ना, उनसे मैंने सीख लिया। अच्छा, ये देखिए, मैंने सब लिख लिया इसमें। सब सही है ना आशीबेन? अरे, तेरे फोन जी ने ना तुझे सब गलत गलत बता दिया है। गलत है? हाँ, तुझे पता है ना कि मुझे इंग्लिश आती है। हाँ, तो मैं ना तुझे सब करेक्ट लाइन बताती हूँ, ठीक है? आप इसे ठीक कर दोगे? हाँ सच्ची? हाँ, धन्यवाद आशीबेन। चल, मैं ना इसको करेक्ट कर देती हूँ। हाँ, चल। ऐसी लाइनें सिखाऊंगी ना गोपिका को कि ये मिथिला फिर कहीं मेरी बहू कहने लायक नहीं बचेगी। मीनल जी, मुंह दिखाई कब होगी आपकी बहू की? जरा हम भी तो देखें कौन है वो लड़की जिसे मिथिला मोदी जी ने पसंद किया है। हाँ, जरूर देखना है, क्योंकि उसने तो बाकी सभी लड़कियों को मात दे दी। वैसे हमारे घर आने की लड़कियां भी रईस खानदान से थी। खैर, देखते हैं ऐसा क्या क्लास है उस लड़की का, पढ़ाई लिखाई क्या स्पेशलिटी है उसकी। उमा बेन, जय श्री कृष्ण पूजा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण उमा बेन। जय श्री कृष्ण। हीरा कोयले की खदान से ही निकलता है। मेरी गोपिका वो मेरे सक्षम दिकरा के लिए इन बड़े घर की जो बेटियां हैं उनसे ज्यादा सक्षम है, क्योंकि मेरी पारखी नजर ने गोपिका बहू को परखा है।
मेरी गोपिका बहू सर्वगुण संपन्न है, नीडर है, साहसी है, सरल है, संस्कारी है। अब इसके आगे तो मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहती हूँ उमा बहन, क्योंकि उत्तर स्वयं मेरी गोपिका बहू देगी जब वो आप सबके समक्ष स्वयं का और मोदी खानदान का परिचय देगी अंग्रेजी में। देखते हैं। अब आप आइए ना, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। आइए ना, आइए आइए आइए। मिथिला, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तुम जूती लेके पूरे शहर में मोदी परिवार के वारिस की बहू को ढूंढने निकली थी, जिद करके उसे इस घर पे ले आई। उस पर उमा बहन जैसों के साथ वाद विवाद कर रही हो। अगर आज कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मेरी गोपिका बहू परिचय देकर मिथिला मोदी का सर गर्व से ऊंचा करेगी, इसका मुझे 100% विश्वास है। कृष्ण भगवान की सौगंध। I am a big loser. वेरी गुड। आशी बेन, आई मतलब मैं, बिग मतलब बड़ा और लूजर मतलब बहू, मतलब मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। वाह, गोपिका तो कितनी समझदार है। बैठना, बैठ बैठ बैठ। हाँ। आशी बेन, आप बोलो अंग्रेजी में, वो मैं गुजराती में लिख लेती हूँ याद करने के लिए। आशी बेन, हमारा घर स्वर्ग है, इसे अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? मैं बताती हूँ ना, उसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस हाउस इज अ प्रिजन। लिख, ये घर जेल है। दिस हाउस इज प्रिजन, स्वर्ग स्वर्ग। प्रिसन। प्रिजन, हाँ। प्रिसन। हाँ। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? सास माँ समान होती है। हाँ शिबेन, वो तो है। उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? मैं बताती हूँ ना। हाँ। My mother-in-law is a big black frog. Frog। बहुत बड़ा दिल है हमारी सासू माँ का। आपने कितना अच्छा कहा आशीबेन। हाँ? बिग ब्लैक फ्रॉग। 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 बड़ा दिल। बड़ा दिल। हाँ। नेक्स्ट लाइन क्या है? अपने पति के बारे में। तो पति के बारे में तो मर्यादा से बोलना होगा ना। सक्षम जी। हाँ, तो सक्षम जी इज ए एंग्री गोरिल्ला। एंग्री मतलब गुस्सा ना आशीबेन, मतलब ये सही है। अगली मेरी इतनी भोली बहन है तू। अरे इंग्लिश में ना हर वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं। अब तुझे तो नहीं पता होगा ना। 2? हाँ, तो यहाँ पे एंग्री का मतलब है बिजनेस में कामयाब। हाँ, सक्षम जी तो अपने इस बिजनेस में बहुत कामयाब है। आशीबेन। हाँ? अंत में हाँ? थैंक यू एवरीथिंग। नहीं, थैंक यू एवरीवन। वन फॉर कमिंग टू आवर जू। वाह वाह वाह। थैंक यू आशीबेन, आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरी मदद की। एक बात बताओ आशीबेन। हाँ? माँ जी ने मुझ पर बहुत विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी मुझे। मैं माँ जी को निराश नहीं कर सकती। थैंक यू आशीबेन। अरे बड़ी सासू माँ तो बहुत खुश हो जाएंगी और उन्हें तुझ पे बहुत गर्व भी होगा। अब तू ना ये प्रैक्टिस कर। जी अच्छे से। आशी का मूड बहुत खराब होगा डांट की वजह से, पर
उसका मूड तो ठीक करना होगा, ये सब शुरू हो उसके पहले। और क्या करूं मैं? ये रुको रुको, इधर जाओ। खाते खाते सोचती हूँ क्या करना है। वैसे भी इंजन में जब तक पेट्रोल नहीं पड़ेगा गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी? अरे देखो देखो, मोदी भवन की नई बहू आ गई। देखो चलो चलो चलो। कैसा लग रहा है गोपिका जी आपको? एक्सक्यूज मी, मैं गोपिका नहीं हूँ, मेरा नाम आशी है, आशी चिराग मोदी। एक्चुअली हम लोग गोपिका जी का वेट कर रहे थे। आई एम सॉरी मैम, लेट्स गो। आशी, तुम आ गई? आशी दिख रहा, तुम गुस्सा मत होना, ये मीडिया वालों को तो बस खबरें छापनी होती है। हाँ कोई बात नहीं मम्मी, मैं तो चाहती हूँ कि सारे रिपोर्टर्स का ध्यान ना आज गोपिका की तरफ। हे चलोराम बापा, ये लगता है आशी के दिमाग पर असर हो गया है, हम के मारे पागल हो गई है। कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं आप दोनों साथ में। गोपिका जी, कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी? कैसा फील हो रहा है आपको मोस्ट एलिजिबल बैचलर के साथ शादी करके? मैम आप थोड़ा सर के साथ में आइए ना, क्योंकि आप दोनों की कपल्स फोटो लेनी है। प्लीज मैम थोड़ा सा आगे। मिस्टर मोदी, प्लीज आप साइड हग कर लीजिए ना, फोटोग्राफ्स काफी अच्छे आएंगे। बस गोपिका वो, आप सभी से नम्र निवेदन है कि तस्वीरें बाद में खींच लीजिएगा और जो भी प्रश्न पूछने हैं बाद में पूछ लीजिएगा। अभी तो गोपिका बहू सभी को संबोधित करेंगी। चलो गोपिका बहू। चलो मैम। जय श्री कृष्ण। आप सभी मोदी परिवार की नई बहुओं की मुंह दिखाई के समारोह में शामिल हुए, इसलिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं जानती हूं कि आप सभी गोपिका बहू से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, गोपिका बहू के बारे में जानना चाहते हैं। अब अंग्रेजी भाषा में मेरी गोपिका बहू अपना एवं मोदी खानदान का परिचय देंगी। आओ गोपिका बहू। इतनी गाली खा के बेइज्जती करवा के इतना हंस रही है, और गोपिका का नाम आते ही तुझे इतना क्या मजा आ रहा है? हाँ क्या बात है? स्टार्ट का, बेइज्जती का, सबका बदला लेगी तेरी आशी इस मिथिला गोपिका की जोड़ी से। अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसा क्या किया है तूने? अभी अपने आप को गवार, अपने पति को सड़ू,
और अपनी प्यारी सासू माँ को मेंढे की बोली की, वो भी इंग्लिश में। मैंने सिखाया। और क्यों किया तूने ऐसा? हाँ क्यों? गोपिका की असलियत ना मिथिला के सामने आनी चाहिए। बड़ा वहू 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 करती फिरती है ना, दोनों की ना बोलती बल। जयराम बाबा, ये क्या किया? गोपिका बहू,